जय श्री राम मेरे प्यारो, मैं ऋतिक बघेल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल बघेल क्लासेस पर। और आज की वीडियो में बात करेंगे हम मैथ्स के एमपी बोर्ड के मेन एग्जाम के ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन के बारे में। जी हाँ मेरे प्यारो, मैं भगवान से यही आशा करता हूं कि आपका एग्जाम अच्छा गया होगा और आप इस सब अच्छे हो गए। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सही विकल्प यानी चूज द करेक्ट ऑप्शन की। पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका एचसीएफ 91 और 21 का। एचसीएफ 91 और 21 का 7 होता है, जो कि आपके चारों ऑप्शन में नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत ही है, इसमें आपको बोनस अंक मिलेंगे। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है आपका x + 2y + 5 = 0 और -3x - 6y + 1 = 0 का हल होगा। इसका आपको सॉल्यूशन बताना है। तो इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि यहाँ जो कंडीशन बननी है वो बननी है a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसके कारण जो आंसर होगा वो कोई हल नहीं होगा, यानी कि नो सॉल्यूशन होगा। तीसरा वही बात कर ले, द्विघात बहुपद ax² + bs + c के शून्यकों का योग होता है -b/a। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ मेरे प्यारो, ये फॉर्मूला था। चौथा है जो x² - bx + 4 = 0 के व्यक्तिकर यानी डिस्क्रिमिनेंट, इसका जीरो होगा। b² - 4 इसी से आप सॉल्व करोगे तो ये आपको 0 मिलेगा। नेक्स्ट है आपका वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। कितने टेंजेंट्स बनते हैं? एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट बनेगा, एक से ज़्यादा नहीं बनेंगे। तो और जो लास्ट है आपका बिंदु 0,5 एवं -50 के बीच की दूरी 5√2 होगी, क्योंकि आप जब फॉर्मूला लगाओगे तो 5 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर ये आपके बीच आर होगा। तो 5 और 5 का स्क्वायर 25 + 25 50 होता है, और 50 को 5√2 कहते हैं। ये थे आपके ऑप्शन। इंग्लिश मीडियम में बताऊं तो पहले का 21, दूसरे का नो सॉल्यूशन, तीसरे का -b/a, चौथे का आपका डिस्क्रिमिनेंट 0, नंबर ऑफ टेंजेंट्स 1 और ये आपका 5√2। अब आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो एचसीएफ a, b एंड एलसीएम जो होगा आपका a × b। फॉर्मूला था आपका एचसीएफ × एलसीएम = प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन द इक्वेशन x + y = 8 if x = y कितना आएगा 5, क्योंकि आप जहाँ 3 रखेंगे 3 माइनस में जाएगा, 8 - 3 5 आएगा। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहा जाता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इफ a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस, देन n टर्म का जो फॉर्मूला था वो था an = a + n - 1d। आप a + n - 1d भी लिख के आएंगे या पूरा लिख के आएंगे तो भी सही होगा। ईच स्क्वायर आर सिमिलर। सारे स्क्वायर कैसे होते हैं? सिमिलर। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड सेकेंट। क्या कहते हैं इसको? सेकेंट। फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस r इज πr²। एरिया ऑफ सर्कल के फॉर्मूले का πr²। हम बात करते हैं हिंदी मीडियम की, तो एचसीएफ a, b × एलसीएम a × b इसका होता है a × b। समीकरण x + y = 8 में यदि x = 3 है तब y = 5 होगा। एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह त्रिघात बहुपद कहलाता है। यदि प्रथम पद a एवं सारवंत d है तो तब nवां पद a + n - 1d होगा। प्रत्येक वर्ग समरूप होते हैं। एक रेखा जो वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र πr² होता है। अब हम आते हैं मैचिंग पर। मैचिंग sec 90 - थीटा, हमारा sec 90 - थीटा होता है cosec थीटा। cos थीटा = 1/sec थीटा। साइन 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1 + tan² थीटा होता है sec² थीटा, लेकिन अंडर पूछा है तो ये आपको होगा sec थीटा। 1 - cos² थीटा होता है sin² थीटा, लेकिन अंडर में तो ये हो जाएगा हमारा sin थीटा। तो आपके मैचिंग के नंबर है वो है 432165। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे एक शब्द यानी कि वन वर्ड की। तो इफ a = bq देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b। तो जो रिलेशन है वो क्या होगा? v इज द फैक्टर ऑफ a। b है वो किसका? a का फैक्टर है। इफ a b एंड c आर रियल नंबर्स एंड a नॉट इक्वल टू 0 देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑफ विच फॉर्म? ax² + bx + c इस फॉर्म की होती है, जो हमने पहले ही पढ़ चुका था। राइट द नेम ऑफ राइट एंगल थ्योरम। राइट एंगल थ्योरम को पाइथागोरस थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसको पाइथागोरस जी ने दी थी। नेक्स्ट है आपका राइट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट xy फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से xy पॉइंट की डिस्टेंस √x² + y² होती है, जो आपको समरी में दी हुई थी। व्हाट इज द क्लास ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की क्लास मॉडल क्लास कहलाती है। ये भी आपको परीक्षा अध्ययन में ओटीओ में दी थी। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी होती है 0, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ p + p⁻, ये 1 होता है। ये भी आपके अच्छे से, तो बहुत ही सिंपल ओटियाँ आई है अगर मैं रिव्यू देखूँ तो। फिर हम बात करते हैं हिंदी मीडियम में। यदि a = bq हो तो
ए एवं बी में क्या संबंध है, बी ए का एक गुणनखंड होता है। यदि ए बी और सी वास्तविक संख्या है और ए नॉट इक्वल टू 0 है तब द्विघात समीकरण हमारे रूप होता है, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखो, जो पाइथागोरस जी ने दिए तो पाइथागोरस के नाम पर है। मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहता है, बहुलक वर्ग। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0। पी प्लस पी आर का जो वैल्यू होती है 1। अब आते हैं हमारे लास्ट जो कि है ट्रू फॉल्स। तो द वैल्यू ऑफ एक्स इन एक्स आर 0 एंड 1। जी हाँ मेरे प्यारो, ये सही लिखा है क्योंकि यहाँ एक्स बराबर 0 आएगा और एक्स माइनस 1 बराबर 0 आएगा, तो एक्स बराबर पूरा 1 आ जाएगा, तो ये ट्रू है। सेकंड देखें तो 10 टर्म ऑफ द एपी 10 7 4 इज -17, बिल्कुल सही है। अगर आप निकालोगे तो -17 आएगी। एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, गलत है क्योंकि अलग अलग एरिया के होते हैं, सिमिलर में कॉन्ग्रुएंट में सेम होते हैं। द वॉल्यूम ऑफ कोन इज पाई आर स्क्वायर एच, ये भी फॉल्स है क्योंकि जो फॉर्मूला होता है उसके लिए आपको 1/3 की और रिक्वायरमेंट थी। द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 4/3 पाई स्क्वायर, ये फॉल्स है क्योंकि ये हेमिस्फीयर का नहीं स्फीयर का होता है। 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन, ये सही है, यही फॉर्मूला हमारा रिलेशन का होता है। तो जो आपके हैं वो क्या है, पहला है आपका सत्य, दूसरा भी आपका सत्य है, तीसरा आपका असत्य है, चौथा भी आपका असत्य है, पांचवा भी आपका असत्य है और छठवां आपका सत्य है। जी मेरे प्यारो, मैंने पूरा पेपर देख लिया, बहुत ही ईजी आया था और आई होप आपकी सारी के सारे ऑब्जेक्टिव सही होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में पूरे पेपर के अच्छे तरीके से रिव्यू के साथ। आई होप आपका एग्जाम अच्छा गया होगा और आपके पूरे मार्क्स आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।